क्योंकि वो जो शिरके बेईमान हो गए, ये नाखून उखाड़ते चले गए, आंखों में मिर्चियां डालते चले गए, कलश और संभाजी महाराज को लेके ऊंट से उल्टा टांग दिया, पांव काट दिए, हाथ काट दिए, मारा गया औरंगजेब पूरे देश को नहीं जीत सका। स्वागत है दोस्तों हमारे इस सीरीज के पहले वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं जिस इंसान की कहानी आपको सुनाने वाला हूँ, वो कहानी सुनने के बाद शायद आपकी रूह कांप जाएगी। उस कहानी को सुनने के बाद आप ट्राई करना कि रोए ना, जिसे सुनने के बाद आप पक्का कहोगे ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकता। आज मैं आपको इस वीडियो में छत्रपति संभाजी महाराज के लाइफ की एक दर्दनाक कहानी सुनाने वाला हूँ। वैसे तो इनका इंट्रोडक्शन देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर शॉर्ट में इनका इंट्रोडक्शन दूं तो शुरुआत से इनकी लाइफ संघर्षों से भरी थी। 14 मई 1657 में इनका जन्म हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज के ये ज्येष्ठ पुत्र थे। जब संभाजी महाराज सिर्फ 2 साल के थे तब इनकी माता का देहांत हो गया। माँ जीजाबाई जो इनकी दादी थी, इन्होंने उनका पालन पोषण किया। 13 साल की उम्र तक 13 भाषाएं सीख चुके थे। कई शास्त्र लिख डाले, शास्त्र पढ़ डाले नहीं, 13 साल की उम्र तक 13 शास्त्र लिख डाले इन्होंने। और साथ ही हॉर्स राइडिंग, तीरंदाजी, आर्मरी और बॉडी बिल्डिंग में तो ये पावरफुल थे ही। एक्चुअली इन्हें देखा जाए तो ये रेयर कॉम्बिनेशन है शस्त्र और शास्त्र के। 16 साल की उम्र में पहला युद्ध रामनगर का जीता। इस समय हम पढ़ाई करते रहते हैं तब ये युद्ध लड़ने जाते थे। क्यों? क्योंकि समय ही वैसा था। 1681 में शिवाजी महाराज को वीर गति प्राप्त हुई, तब ये सिर्फ 23 साल के थे। उन्हें 9 साल के अंदर 120 लड़ाइयाँ लड़ी और एक भी नहीं हारे। ऐसा पराक्रम करने वाले ये पूरे भारतवर्ष में अकेले योद्धा रहे होंगे। जैसे महाराणा प्रताप और अकबर के दुश्मनी के रिलेशन के किस्से फेमस है, वैसे ही छत्रपति संभाजी महाराज और औरंगजेब के हैं। कई बार औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को हराने की कोशिश की। महाराज भले ही उम्र से छोटे थे मगर बुद्धि से बहुत बड़े थे, कभी हारे नहीं औरंगजेब से। औरंगजेब 8 लाख की सेना लेकर पहुंच गया था इनसे लड़ने। इनकी 20-25 हजार की सेना उनके 8 लाख की सेना पर भारी पड़ गई। कभी नहीं हरा सका औरंगजेब संभाजी महाराज को। औरंगजेब समझ चुका था महाराज को सामने से कभी हरा नहीं सकते, कुछ और क्यों न किया जाए। और वही संभाजी राजे के साले साहब गनोजी शिर्के को महाराज ने वेतनदारी देने से मना कर दिया। ये खबर औरंगजेब को लग गई। 1689 का समय था। महाराज अपने पार्टनर, अपने सलाहकार कवि कलश के साथ संगमेश्वर में जा रहे थे किसी मीटिंग के लिए गुप्त रास्ते से। और गनोजी शिर्के ने औरंगजेब के किसी जनरल को यह गुप्त रास्ता बता दिया। कहा इस गुप्त रास्ते से जाओ और इन्हें खत्म कर दो। और वो जनरल मामूली सी 2000 की सेना लेकर पहुंच गया महाराज को पकड़ने। 8 लाख लोग मिलकर नहीं हरा सके थे, 2000 से हारना पड़ा। क्यों? क्योंकि गनोजी शिर्के बेईमान हो गए। तो गनोजी शिर्के ने लूटा, औरंगजेब में कहा दम था। हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। गनोजी शिर्के ने वो गुप्त रास्ता आर्मी के जनरल को बता दिया औरंगजेब के। वो पहुंच गए 2000 की सेना लेके, निहत्ते संभाजी महाराज को पकड़ लिया और पकड़ के ले गए। आगे की कहानी सुनकर शायद आपकी रूह कांप जाएगी। खुन्नस खाया हुआ था औरंगजेब अंदर से संभाजी महाराज से। उसने कवि कलश और संभाजी महाराज को लेके ऊंट से उल्टा टांग दिया। उल्टा टांग के पूरे शहर में घुमाया और लोगों से कहा पत्थर मारो इनको, मूत्र त्यागो इन पे। उसके बाद जेल में डाल दिया और बोला 3 प्रश्न। मराठा किंगडम मेरे हवाले कर दो, ट्रिब्यूटरी प्रिंस बना दूंगा। जो सोना गहना हमसे लिया है वो वापस कर दो, और किसने तुम्हारी मदद की उसका नाम बता दो, और तीसरा अपना धर्म परिवर्तन कर दो। ये 3 काम कर दो, आज ही जीवित बचोगे, मेरे साथ रहोगे, ताकतवर बना दूंगा तुमको। संभाजी महाराज और कवि कलश के आंखों में इतना सा भी डर नहीं था। उसको बोले मैं मराठाओं की जमीन तुम्हारे नाम नहीं करूंगा, अपने धर्म का बलिदान नहीं करूंगा। 100 बार मारो या 1000 बार मारो, अगली बार जन्म लूंगा, अपने ही धर्म में लूंगा। औरंगजेब चला गया वहां से। इन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया और अपने शरीर को लेकर सुन्न हो गए। वो उनके नाखून उखाड़ते चले गए, आंखों में मिर्चियां डालते चले गए। चलती सलाखें लेके आंखों में डालते वक्त फिर पूछा, उसको भी डाल दिया। बोले नहीं, बिल्कुल शांत खड़े रहे। पीड़ा बहुत हुई लेकिन ये नहीं बोले हमको छोड़ दो, हमको माफ कर दो। उंगलियां काटनी शुरू कर दी पाँव की, पाँव काट दिए, हाथ काट दिए,
बालों को उखाड़ना शुरू कर दिया। वो हाल किया जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। उसके बाद धीरे धीरे खाल उतारना शुरू कर दिया शरीर की। हर बार पूछता था 3 प्रश्न, अपना धन दे दो, जमीन दे दो, धर्म परिवर्तन कर दो। ये बोलते नहीं थे, बिल्कुल सुन्न खड़े रहते थे। ये दर्दनाक सिलसिला 40 दिन तक चलता रहा। औरंगजेब रोज शाम को आके पूछता था, बता दो बता दो। ये कुछ नहीं बोलते थे, सिर्फ खड़े रहते थे वहां पे। आखिर में बोला औरंगजेब, तुम्हारे आगे मैं हार मान गया संभाजी महाराज। मेरी 4 संतानें, अगर एक भी बेटा तेरे जैसा निकलता ना, पूरे देश को, पूरे भारतवर्ष को मुगल सल्तनत बना देता। मैं तेरे सामने हार मान गया। काट डालो इसका शरीर। टुकड़े टुकड़े कर दिए उसके शरीर के और बोला नदी के पास फेंक दो इसके शरीर के टुकड़ों को। इससे मौका मिल गया सारे मराठाओं को एक होने का। उन्होंने शंभूजी महाराज के शरीर के टुकड़े उठाए, उन्हें सीलकर उनका अंतिम संस्कार किया। लेकिन अब हर घर महल बन गया था, हर औरत सेना में आ गई थी, पूरी मराठा कम्युनिटी एक हो गई। फिर से युद्ध छेड़ा गया और खत्म हो गया दक्कन का सुल्तान बनने का औरंगजेब का सपना। कुछ ही साल के अंदर वही दक्कन की भूमि में खत्म हो गया। मारा गया औरंगजेब पूरे देश को नहीं जीत सकता। दोस्तों, इस कहानी से हम एक चीज सीख सकते हैं, अगर हम किसी चीज के प्रति डेडिकेटेडली काम करें तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश को औरंगजेब ने इतना टॉर्चर किया, लेकिन दोनों चुपचाप सहते चले गए, क्योंकि वो अपने स्वराज्य के गोल के प्रति डेडिकेटेड थे। हमारे साथ होता है ना, कोई काम करते वक्त छोटी सी मुश्किल आती है, हमें बहुत बड़ी लगती है और हम उस काम को छोड़ देते हैं। लेकिन इस कहानी में तो मुश्किल ही मुश्किलें थी, फिर भी वो डटे रहे। आखिर में इतना ही कहूंगा, देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। दोस्तों, अगर आपको हमारे सीरीज का ये पहला वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। यहाँ क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और यहाँ क्लिक करके आप इस सीरीज का ट्रेलर देख सकते हो। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, हैव फन।